वेलकम टू अवर स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट द 10th सिलेबस। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए, और कैसे आप जा सकते हैं लो मार्क्स टू 5 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ आप कैसे यहाँ पे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। तो आज की वीडियो जो होगी हमारी, इसमें हम कुछ बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट थिंग्स विल बी रिलेटेड टू अवर सिलेबस। देन टू डू लिस्ट, यानी कि हम टाइम टेबल के बारे में बताने वाली हूँ आपको, आप कैसे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इफेक्टिवली, एंड आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन करना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। आप जितनी भी चीज पढ़ते हो उस चीज के लिए रिवीजन इज वेरी मस्ट। सो हम इन सभी चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले, एक एक साथ में लेके बढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कब सॉल्व करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के। पहली बात करते हैं हम सिलेबस की। सबसे पहले सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज अगर सिलेबस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए अच्छे से, किसका कितना वेटेज है, किसको कितने मार्क्स है, सभी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किस चैप्टर को कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का वेटेज है, फर्स्ट सेकेंड। मैंने आपको पहले ही बताया था। साइंस को लेके मैं हमेशा बताते रहती हूँ कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस को लेके सेम विथ मैथ्स एंड ऑल द चैप्टर्स। अब लैंग्वेजेस का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो सभी को अप्लाई होने वाली है बेसिकली। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हमारा सिलेबस जो है वो आपको वेटेज के साथ पहले पता होना चाहिए, डाउनलोड करके रखना है। और आपको अपना सिलेबस जो है वो नियरली आपको यहाँ पे जैन तक एंड करना पड़ेगा। जैन के फर्स्ट वीक में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको अपने रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई भी न्यू चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैन के फर्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो जैन के फर्स्ट वीक में आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए, अच्छे से लर्न करके, सब प्रिपेयर करके, लिख के सब कुछ हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद तो आपके सभी पेपर्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो तभी तक आपको अपनी तरफ से तो अपना 100% दे के, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर लेना है। तो ये हो गई हमारी ऊपर की बातें। अब बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर पे। अभी आपने जैसे ही अपना वेटेज सब कुछ पता कर लिया, इधर इट विल बी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका वेटेज पता करने के बाद आपको अपने चैप्टर्स पहले डिसाइड करने हैं। अब अभी तक ऑलमोस्ट सभी के फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो गए होंगे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गए होंगे या हो रहे होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। अब आपको खोलनी है अपनी टेक्स्ट बुक। आपको ये टेक्स्ट बुक खोलनी है, आपको सारे चैप्टर्स दिख गए होंगे, वेटेज के साथ आपको लिख के रखना है। उन चैप्टर को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, आपको 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड करना है। द फर्स्ट विल बी कंप्लीट, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है पढ़ के, एंड द सेकंड इज इनकम्प्लीट। सेकंड इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट होगा तो आपको उसे सर्कल बनाना है, और अगर इनकम्प्लीट होगा तो आपको उसे स्टार मार्क करना है। इनकम्प्लीट है तो स्टार मार्क करना है, कंप्लीट है तो उसे सर्कल बना के रखना है, ताकि आप उसकी रिवीजन स्टार्ट कर सको, और जो कंप्लीट नहीं है उसे आप पढ़ के खत्म कर सको। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट इसका मतलब क्या है? कंप्लीट इन द सेंस, अगर साइंस है, कोई लर्निंग सब्जेक्ट्स है, तो उनके सभी टाइप के क्वेश्चंस आंसर्स आपको लर्न होने जाने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए, फिर वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो। तो इस तरीके से आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके MCQ वगैरह सब हो जाना चाहिए। रीड करके
प्रिपेयर करके आपको सभी तरीके से उसे कवर कर लेना है इस चैप्टर को, तभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपकी उसमें से दो चार चीजें भी बच जाती है तो वो आपका इनकम्प्लीट चैप्टर माना जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट इनकम्प्लीट चैप्टर में डिफरेंस पता कर सकते हो। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट करने के बाद हमें करना क्या है, तो जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है इधर, एंड जो इनकम्प्लीट चैप्टर है उसे आपको सबसे पहले कवर कर लेना है। ठीक है, उसे कवर कर लेना है पढ़ के। तो ये हो गया हमारी पहली चीज। अब इसे पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, क्या सब चीजें करनी है, तो ये आपको आई होप सो पता चल गया, मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वेटेज के साथ आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ के अपना टाइम ज्यादा में देना है। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप अपना फुल फोकस पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर को करिए। जितने भी हाई वेटेज के चैप्टर है उसे आपको कवर कर लेना है, और उसके बाद आपको जो लो मार्क्स वाले चैप्टर है उस पे जाना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे टाइम टेबल पे। टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है, सी दो टाइप के टाइम टेबल आपको बनाने हैं। पहले तो एक मंथली टाइम टेबल आपको बनाना है, एंड दूसरा टाइम टेबल जो है वो डेली टाइम टेबल आपको बना के रखना है। डेली और वी कैन से वीकली, डेली भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप बना सकते हो, इज अप टू यू, बट मैं बोलूंगी वीकली बनाओ एंड मंथली बनाओ। मंथली इस तरीके से, तो सी ये चल रहा है अभी हमारा अगस्त एंडिंग, तो अगर हम सितंबर से भी स्टार्ट करेंगे, सितंबर लेट्स से, तो सितंबर से आपको सितंबर में मंथ में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके आपके चैप्टर हो जाना चाहिए। तो लेट्स से साइंस 1 है, तो साइंस 2 के 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, साइंस 1 के 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, मैथ्स के 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, उनके कितने कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो ऐसा आपको एक टाइम टेबल बनाना है। नाउ इट्स अप टू यू, आपके कितने चैप्टर्स बचे हैं, कितने करने के बाकी है, किन किन का रिवीजन बाकी है। तो इसीलिए मैं एक पूरा फिक्स नहीं बता सकते, बिकॉज ये आपके ऊपर है, आपके कितने चैप्टर्स हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मंथली कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं हम वीकली और डेली पे। तो वीकली में आपको क्या करना है, वीकली में आपको डे वाइज आपका टाइम टेबल बनाना है। सो यहाँ पे हो गया हमारा संडे, हमारा हो गया मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्टार्ट करना है यहाँ पे मंडे से। मंडे को आप यहाँ पे क्या करोगे आपको पता करना है। फिर मंडे को सुबह के टाइम पे आप क्या करोगे या रात के टाइम पे क्या करोगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है हार्ड चीजों से स्टार्ट करना है, बिकॉज सुबह के टाइम पे कैसा होता है, माइंड फ्रेश होता है। अब इट डिपेंड्स एवरीवन के वो सुबह में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम दे के आप कभी लर्निंग करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ खत्म करके आते हो तो उसके बाद में बोलूंगी कि सबसे पहले इजी वाला चीज करिए। इजी वाली चीज जो भी आपको लगती है, इधर इट विल बी मैथ्स के सम सॉल्व करना या फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करना, हर एक पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप इजी चीज कीजिए, बिकॉज हमारा माइंड थका हुआ होता है। उस हालत में हम फौरन से कोई भी हार्ड चीज अगर उठा के कर लेंगे तो वो हमें डिफिकल्ट लगेगा और हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से हमने इजी चीज ही कर ली, ठीक है। लेट्स से हमने कोई भी इजी सब्जेक्ट कर लिया, कोई भी लैंग्वेज हो गया, तो हिंदी हो गया या मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, सबके अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, उन सब लैंग्वेजेस को भी आपको कवर करना है। फिर उसके बाद साइंस 1 साइंस 2 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, नोट्स वगैरह हो गए, उसे रिवाइज करना हो गया। तो दिन में आपका एक ऐसा टाइम रखना है जिसमें आपको लर्निंग करनी ही है। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको लर्निंग वो करनी ही है। और ऐसा नहीं है कि एक दो आंसर करके आपको बस कर देना है, आपको उसका पूरा जितने भी क्वेश्चन है पूरे सभी कवर करने हैं। तो यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट हो गया, लेट्स से यहाँ पे आपने कर लिया साइंस 1 एंड मैथ्स 1। देन ट्यूसडे को आप कर सकते हो मैथ्स 2, एंड यहाँ पे आप लेट्स से यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज कर ली, लैंग्वेज 1। देन वेडनेसडे के लिए आपने ले लिया लेट्स से हिस्ट्री एंड सिविक्स, और साथ में आपने कर लिया यहाँ पे साइंस 2।
थर्सडे के दिन आपने कोई और लैंग्वेज ले ली और उसके साथ आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया। फ्राइडे सैटरडे को आपको जितने भी अपने एक्स्ट्रा चीजें बचे हुए हैं वो कवर कर लेने हैं। फ्राइडे सैटरडे के दिन कोई भी न्यू चीज आपको नहीं पढ़नी है। आई विल सजेस्ट कि फ्राइडे सैटरडे नहीं, सॉरी, सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होता है, थर्सडे फ्राइडे तक आप ऐसा अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए आपके हिसाब से जैसा आपको प्रेफर लगता है। और सैटरडे संडे जब आपके वीकेंड्स होंगे तो सैटरडे संडे को आपके जितने भी बैकलॉग है उससे आपको कवर कर लेना है। अगर जितने भी ये वीक में अगर लेट्स से कभी नहीं हो पाया, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, कभी किधर जाना हो गया या कभी स्कूल का होमवर्क वगैरह ज्यादा हो गया, स्कूल की चीजें ज्यादा हो गई, तो आप यहाँ पर वीकेंड्स पे उसे कवर कर लेंगे। इसलिए आपको वीकेंड को यहाँ पे खाली रखना है। वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ अपने बैकलॉग्स कवर करोगे, रिवीजन करोगे, आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और यही आप करोगे ये 2 दिन में। उसके बाद मंडे से वापस ये चीजें आपको स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। जब तक आप खुद ना टाइम टेबल नहीं बनाओगे आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप वहां पे ही अटक जाओगे, रोज सोचोगे आज क्या करना है कल क्या करना है और उसमें ही आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम टेबल बनाओ। इस पूरे मंथ में मेरे इतने इतने चैप्टर हो जाने चाहिए, इतने इतने सब्जेक्ट के, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के, एंड देन डेली और वीकली टाइम टेबल में आपको ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। देन वी विल गो टुवर्ड्स आंसर कैसे लर्न करें। अब इसमें आंसर कैसे लर्न करना है आपको बताओगी मैं यहाँ पे। आंसर किस किस सब्जेक्ट में लर्न करने पड़ते हैं, इधर इट विल बी साइंस 1, साइंस 2। मैथ्स में तो हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं होती, बट वी विल ऑल्सो कंसिडर दिस बिकॉज मैथ के जो फॉर्मूलाज है उसे आपको लर्न करना पड़ता है। फॉर्मूलाज हो गए, कोई भी एंगल डिग्रीज हो गए या थ्योरम्स हो गए, तो ये सब आपको लर्न करने की जरूरत होती है। सो वी विल ऑल्सो कंसिडर मैथ। देन हिस्ट्री सिविक्स हो गया, हिस्ट्री सिविक्स हो गया। देन ज्योग्राफी इज देयर। लैंग्वेज के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, इसीलिए मैं सबसे पहले इसे ही कंसिडर कर रही हूँ। जो लर्निंग वाले सब्जेक्ट है बेसिकली वो। अब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी और भी कुछ ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट एज जनरल मैं इन जनरल इतने ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। तो इन सब्जेक्ट्स को आपका आंसर कैसे लर्न करने हैं, पहले तो आपको उन आंसर को समझ लेना है, बिकॉज अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप समझ के आंसर लर्न करोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक वो आंसर याद रहेंगे। इसीलिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन का मीनिंग पता करना है। आंसर का क्या है, वो कैसे लिखा जाता है, वो तो सेकेंडरी थिंग हो गई। प्राइमरी थिंग इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, व्हिच कंसेप्ट इज अप्लाइंग इन दैट। जैसे कि साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें कैसा कंसेप्ट लग रहा है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, हम कैसे बता सकते हैं, ये प्राइमरी चीज हो गई। अब सेकेंडरी चीज दैट आपको वो वर्डिंग्स पता होनी चाहिए, वो आंसर कैसे लिखना है वो आपको देखना है अपने डाइजेस्ट के अंदर। डाइजेस्ट हो गया या कोई भी तरह का आप रेफर करते हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो डाइजेस्ट को आपको खोल के देखना है कि वो आंसर कैसे लिखा गया है या कैसे लिखना है। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखे जाते हैं। अब इस तरीके से आपको उसकी मीनिंग भी समझ में आ गई, उसे कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया, तो यहाँ पर लर्निंग आपकी ईजी हो सकती है और उस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। और अब आपको अपना आंसर लंबे टाइम तक याद रहेगा। और कभी लेट्स से ऐसा ना हो जाए, बट अभी कभी हो सकता है कि पेपर के टाइम पे आप आंसर वो भूल जाओ। अब जिसने सिर्फ रट्टा मारा होगा, जिसने सिर्फ याद किया होगा, उसको यह आंसर याद नहीं आएगा। बट जिसने अगर समझ के याद किया होगा तो उसे समझना, वो जो समझा होगा कंसेप्ट वो याद रहेगा और उससे आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। और चूंकि आपने यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है वो भी पढ़ लिया है, तो अब आपको इतनी भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपने कंसेप्ट क्लियर करो और उसके बाद अपने आंसर्स को लर्न करो। तो ये हो गया हमारा लर्निंग का टाइम, लर्निंग का कंसेप्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, विच इज रिवीजन। सब लोग बोलते हैं रिवीजन करना बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, बट रिवीजन करते कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब लर्निंग सब्जेक्ट के रिवीजन इज बेसिकली नथिंग बट हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, देन उससे फिर से हमने हमारा बुक बंद करके फिर से रिवाइज कर लिया। सो दैट विल बी द लर्निंग टाइप ऑफ रिवीजन। बट अभी ऐसे मैथ्स वगैरह हो गया या कोई भी ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, तो उसे हम कैसे देखें। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का कि आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो।
उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो सके आपसे उतने आप वो सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन आंसर आपसे सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन, तो इसका मतलब कि आपको वो चैप्टर याद है, आपको उस चैप्टर समझ में आ चुका है परफेक्टली, और अभी आपको उसके इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप आगे मूव कर सकते हैं। देन बात आती है अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन आंसर जो लर्न करने वाली चीज है, वो लर्न करने वाली चीज को आप सबसे पहले पढ़ के रिवाइज करो, एंड देन उसे फिर बिना देखे रिवाइज करने का सोचो, रिवाइज करने का ट्राई करो। तो इस तरीके से आप अपने जो लर्निंग वाले जो चैप्टर्स है उसे भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सी रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से जितना भी आपने याद किया है, अब लेट्स से आपने चैप्टर 1 इस वीक में किया है, तो नेक्स्ट वीक में आपको वही चैप्टर रिवाइज करना ज़रूरी होगा, बिकॉज जब तक आप रिविजन नहीं करोगे आप वो भूल जाओगे, और अगर आप भूल गए तो आपका वो चैप्टर याद करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। फिर आपको एंड मोमेंट पे फिर से उसे रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से उसे याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको रिवीजन के साथ चलते चलते जाना है। अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, रिवीजन को आपको अलग से टाइम देना है। इसलिए मैंने आपके जो वीकेंड्स है, सैटरडे संडे, उसे मैंने खाली छोड़ा है। उस टाइम पे आपको अपने बैकलॉग्स कवर करने हैं और उसके साथ साथ रिवीजन भी करते जाना है। ये 2 चीज़ें आपको 2 दिन करनी ही है। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। मैं अभी भी बोल रही हूँ, रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और सभी लोग भूलते हैं। सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम लैंग्वेजेस की तरफ। लैंग्वेजेस का क्या करना है? सी, लैंग्वेजेस की बात हम अगर जब करते हैं, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, तो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए आपका डाइजेस्ट। कोई भी आप जो भी डाइजेस्ट रेफर कर रहे हो, वेदर इट विल बी नाउन, नीट और बाइट और एनीथिंग, तो उसके डाइजेस्ट में आपको दिखेंगे पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स के साथ साथ उसके नीचे के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली। तो वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे आए हुए हैं, कैसे फाइंड करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसका ग्रामर पार्ट क्या है, और जितना हो सके तो उतना मैं बोलूँगी इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अब लैंग्वेजेस में हम कुछ लर्न तो नहीं करते, लर्न करने वाली चीज़ें मराठी वगैरह में हो जाती है, तो वो तो लर्न करने की बात आ गई। लेकिन इसमें जिसको पैराग्राफ्स आते हैं उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पैराग्राफ में से, इस चैप्टर में से, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे लिखना है, क्या करना है। और राइटिंग स्किल की जब मैं बात करूं, तो राइटिंग स्किल में आपको पढ़ना है। जितने भी आपके डाइजेस्ट के पीछे हो गए, या राइटिंग स्किल के बुक के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स दिए गए हो गए ऐसे के लिए, एंड वेरियस एक्सपांशन ऑफ थीम, अलग अलग टॉपिक के ऊपर जितने भी लेटर हो गए, या फिर किसी भी तरीके के आपको राइटिंग स्किल दी गई होगी, वो आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, और इसके लिए आपको एंड टाइम पे जब आप पेपर देने जाओगे तो आप जल्दी से आप वो राइटिंग स्किल को कवर कर सकेंगे। अब ये वीक में आपने 2 से 3 चीज़ें पढ़ ली, अब उसी नेक्स्ट वीक में आपको कोई भी एक टॉपिक के ऊपर उसे लिखना है, और टाइमर लगा के लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये 15 मिनट्स में मेरा इतना इतना लिख के हो जाना चाहिए। और अभी आपको पता होगा कि 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 10 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। आई होप सो आपको पता होगा, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए नियरली 1 पेज तो लिखना ही होता है, 1.5 पेज। 10 मार्क्स का अगर कोई है, आई डोंट नो 10 मार्क्स का आता है या नहीं, बट स्टिल भी अगर 10 मार्क्स का कुछ आता है तो उसके लिए आपको नियरली 2 to 2.5 पेज लिखना होता है। तो इतने जल्दी में आपको उतनी स्पीड आ जानी चाहिए। तो स्पीड के लिए मैं बोल रही हूँ कि टाइमर लगा के आपको लिखना है, और ये चीज़ आपको जब भी याद आएगी जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और आप जब उसे रीड करोगे, पढ़ोगे। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेजेस के बारे में। आई होप सो आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू साइंस, तो आपको वीडियो के में कमेंट करना पड़ेगा, और मैं उस सब्जेक्ट्स के लिए उसकी स्ट्रेटजी लेके आओगी, कैसे याद करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आई विल सजेस्ट फॉर दैट। जितने भी फॉर्मूलाज है साइंस मैथ के, सबको लिख के याद करना है अच्छे से, और इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कवर कर सकोगे। सिर्फ बोलते नहीं बैठना है, करना भी
है, जितने भी मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, बना के अपनी आंखों के सामने उसे स्टिक कर दो, जिसकी वजह से आपको उसके ध्यान में आता रहेगा और आप उस तरीके से पढ़ाई करते रहोगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा, 10th 12th में पढ़ना ही पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, क्योंकि सुबह के टाइम होती है आपकी स्कूल, पता नहीं आपकी स्कूल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, देन आके फिर ट्यूशन्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसका लिखना वगैरह ये सब कुछ होता है। तो आपको कोई ना कोई टाइम पे आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको वो लिखना पड़ेगा। इधर इट विल बी इन मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको इधर करना पड़ेगा, या फिर नाइट के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी स्टडीज़ को कवर करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जल्द से जल्द ही अपना टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको अपनी ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में। और वन शॉट वीडियोस भी डलते ही जा रहे हैं, तो आप रिवीजन के तौर पे ये वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। और हमारे चैनल पे साइंस 1 साइंस 2 के रिलेटेड मैं वीडियोस डाल ही रही हूँ, कंटिन्यूसली अपलोड कर ही रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम, बिकॉज हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ यूनिक बताती हूँ जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।